Hello everyone, this is Pawan Toma. Welcome back to my channel. एक्सरसाइज 5.3 को क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। इससे पहले हमने दो पार्ट में किया है। 1 क्वेश्चन से लेके 3 क्वेश्चन तक हमने पार्ट 1 में किया है। क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 10 तक पार्ट 2 में, ये पार्ट 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, if the sum of the first n terms of an AP is 4n minus n square, एक AP के पहले n टर्म्स का सम दिया हुआ है 4n minus n square. What is the first term? फर्स्ट टर्म इसका क्या है? दैट इज S1, जो फर्स्ट टर्म जो S1 की फॉर्म में है। What is the sum of first two terms? पहले दोनों टर्म्स का सम क्या है? What is the second term? सेकेंड टर्म क्या है? Similarly, find the third and the 10th and nth term. इसी तरह से थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड nth टर्म फाइंड करने हैं, क्या होंगे? देखिए, सबसे पहले इसमें Sn दिया हुआ है आपका सॉल्यूशन। Sn इज इक्वल टू है 4n माइनस n स्क्वायर। पहले क्या पूछ रहा है? S1 पूछ रहा है, तो n के प्लेस पे 1 पुटअप कर दो, तो S1 निकल आएगा 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप से 4 1 जा 4, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो 4 में से 1 गए तो 3 बचे। तो इस तरीके से हमारा S1 निकल आएगा। अब देखो, इसमें आगे देखिए, Sn हमारा गिवन है 4n माइनस n स्क्वायर। इससे पहले वाला टर्म कितना होगा भाई? जैसे 5th टर्म है लास्ट टर्म, तो इससे पहले वाला 4th होगा, 4 से पहले वाला 3rd होगा। ऐसे ही n से पहले वाला n माइनस 1 होगा, तो n की जगह पे n माइनस 1 पुटअप कर दो, n माइनस 1 का होल स्क्वायर स्टाइल। इसको सॉल्व करेंगे हम। 4 इंटू एन माइनस 1 मतलब 4n माइनस 4 हो गया, ओपन किया तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो n स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू एन इंटू 1 2n प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1। ठीक है ना, आइडेंटिटी लगा दी हमने a माइनस b का होल स्क्वायर वाली। 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर, इसको ओपन किया तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो जाएगा। अब देखो कितना होगा? 4n प्लस 2n 6n हो गया, माइनस n स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 तो माइनस 5 हो जाएगा। अब देखो, ये जो टर्म है इससे पहले वाला है, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, तो सीधी सी बात है Sn माइनस Sn माइनस 1। ठीक है, अब इसके प्लेस पे वैल्यू रख देंगे। Sn कितना है हमारा? 4n माइनस n स्क्वायर। Sn माइनस 1 होगा 6n माइनस n स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। देखिए, इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो इस 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 6n माइनस माइनस प्लस हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, इस टाइप से। अब देखो, Sn में से इसको माइनस करेंगे तो ये an के इक्वल होता है, मतलब nth टर्म होता है an। ठीक है, देखिए माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कट गया क्योंकि सेम रकम है, डिफरेंस आया है। 4n माइनस 6n कितना हो? माइनस 2n प्लस 5, an आ गया हमारा, मतलब nth टर्म इतना आ गया। इसको भी लास्ट में फाइंड करवाया है इसने। अब इसमें n की वैल्यू जैसे पुटअप की हमने 1। ठीक है, तो a1 कितना हो जाएगा?
-2 इंटू 1 + 5, तो -2 + 5 कितना 3 आ गया। इसी तरह n की वैल्यू 2 पुटअप करेंगे तो कितना होगा, -2 इंटू 2 + 5, 2 2 जा 4 + 5, 5 में से 4 गए 1 बचे। ठीक है, तो एपी में तो देखो दे ही रखा था ये, इसलिए यहाँ पे जो दोनों का डिफरेंस था वो an के इक्वल होगा। इसमें सबसे पहले पूछा था S1, तो S1 तो निकाल ही दिया था हमने, कितना आया था 3 आया था। उसके बाद सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स मतलब A1 + A2 कितना हो जाएगा, 3 + 1 = 4। ठीक है, अब इसमें आगे कह रहा है सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म कितना है हमारा 1 है। इसके बाद थर्ड 10th टर्म पूछ रहा है, थर्ड मतलब A3, n के प्लेस पे 3 पुटअप कर दो, -2 इंटू 3 + 5, 2 3 या कितना होगा 6, तो -6 + 5, 6 में से 5 गए तो -1 आ गया। इसके बाद जो है थर्ड के बाद कौन सा 10 टर्म पूछ रहा है, तो A10 हो जाएगा हमारा, n के प्लेस पे 10 पुटअप कर दो, 10 2 जा 20 + 5 कितना आ गया -15। तो इस टाइप से ये निकल आया। इसमें देखो इस तरीके से है, शुरू में हमने पहले S1 निकाला, उसके बाद हमारा ये Sn है, इससे पहले वाला टर्म निकाला, Sn में से फिर Sn -1 इसका डिफरेंस निकाला इन दोनों का, तो ये n के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमने आगे सॉल्व किया है -2n + 5 हो। इसमें n की वैल्यू 1 पुटअप की तो 3 आ गया। इसके बाद n की वैल्यू 2 पुटअप की, यहाँ पे 1 आ गया A2। दोनों का सम निकाला A1 + A2 कितना हुआ 4 आ गया। इसके बाद थर्ड टर्म निकाला जो कि -1 आया सॉल्व होके। इसके बाद नेक्स्ट जो है A10 निकाला जो कि -15 हो गया। ठीक है, एंड n टर्म तो ये था, इसमें कितना था -2n + 5। ठीक है, तो इस टाइप से ये कंप्लीट हो जाता है, इसे आप देख लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम जो कि 6 से डिविजिबल हो उनको फाइंड करना है। देखिए फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम जो कि 6 से डिविजिबल हो उनका सम फाइंड करना है। जैसे कि 6 12 स्टेप्स है ना, 18 भाई 6 की टेबल जहां से शुरू होती है ये सब 6 की डिविजिबल होंगे। 18 के बाद 24 स्टेप्स आते जाएंगे। इनमें डिफरेंस कितने का है 6 6 का है, तो सीधी सी बात है फर्स्ट टर्म हमारा 6 हो गया। कॉमन डिफरेंस D A2 -7 मतलब 12 -6 = 6। n की वैल्यू 40 है तो हमें Sn निकालना है इसके बाद। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, Sn = n/2 2a + n - 1 × d। ठीक है, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 40/2 × 2 × 6 प्लस n की वैल्यू कितनी है 40 -1, d कितना है हमारा 6,
रख देते हैं यहाँ पे। 2 से जो 40 20 बार कैंसिल हो गया। 2 6 12 प्लस 40 माइनस 1 कितना हुआ 39 इंटू 6। अच्छा 20 इंटू ब्रैकेट में 12 प्लस 6 से इसको मल्टीप्लाई किया। 6 9 जा 54, 5 कैरी हो जाएगा। 6 3 18 प्लस 5 23, 234 आ गया हमारा। आगे देखिए 20, इनको ऐड करो। 4 प्लस 2 6 हो गया। 3 1 4 246 आ गया। 20 से इसको इंटू करेंगे, 0 तो आएगा। 2 6 12 2 4 जा 8 1 9 2 2 जा 4 4920। ये हमारा S40 आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से इसका ये आंसर हो गया। इसे आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले 58 के 15 मल्टीपल्स का सम फाइंड करना है हमें। तो 8 के मल्टीपल्स की जो लिस्ट होगी भाई, जो 8 की टेबल में शुरू से आते हैं नंबर्स, 8 1 जा 8, 8 2 16, 8 3 जा 24, 8 4 32 सॉरी, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48। इस टाइप से बनते था। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। इसमें अब देखो डिफरेंस कितने का है, 8 8 का है, साफ साफ दिखाई दे रहा है क्लियरली। तो फर्स्ट टर्म हमारा 8 हो गया, डी हमारा 16 माइनस 8 है। एपी के अंदर तो है ही, तो हमने सीधा सीधा निकाल दिया। ठीक है, अब कितने मल्टीपल्स कह रहा है 15, तो एन की वैल्यू 15 हो जाएगी। एस एन फाइंड करना, एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे। और मल्टीपल्स किसी भी नंबर्स के कहे तो एपी में तो होगी ही सीक्वेंस, सीधी सी बात है, क्योंकि उनकी डिफरेंस बिटवीन जो सेम हो ये सारे नंबर्स के। एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू कितनी है 15 बाई 2, 15 है तो बाई 2 नीचे है, 15 बाई 2 इंटू 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी कितना 8। फिफ्टीन बाई 2 एज इट इज रखा हमने। 2 8 से 16 प्लस इसको माइनस किया 1 को, कितना है 14 इंटू 8। देखिए आगे जो है 15 बाई 2 ब्रैकेट में 16 प्लस 14 8 से कितना होता है 112 इजिकल टू 15 बाई 2। 16 प्लस 112 कितना हो गया 6 2 8, 1 प्लस 1 2, 128 हो गया। 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 6 12, 2 4 8। 15 को इसे इंटू कर दो, 15 4 60, 15 6 90 प्लस 6 960। तो इस तरीके से हमारे 15 टर्म्स का सम 960 आ जाएगा। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 हो जाएगा। एस 15 इज इक्वल टू 960। ये इसका आंसर है, इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। क्वेश्चन में फाइंड करवा रहा है 0 एंड 50 के बिटवीन जो भी ऑड नंबर्स आते हैं उनका सम फाइंड करो। देखिए सॉल्यूशन
0 एंड 50, इनके बिटवीन जो भी ऑड नंबर्स आते हैं, तो सबसे पहला ऑड नंबर 0 एंड 50 के बिटवीन 1 आएगा, उसके बाद 3, एक एक नंबर छोड़ के 5, 7, ठीक है, इस टाइप से हो जाएंगे। एंड लास्ट में कितना आएगा 49, ठीक है। तो ये देखिए इनमें डिफरेंस 1 1 का है, सॉरी 2 2 का है, 1 का नहीं। 3 -1 2, 5 -3 2, 7 -1। तो फर्स्ट टर्म हो गया हमारा 1, एपी के अंदर तो है ही कंफर्म। कॉमन डिफरेंस डी हो जाएगा, A2 -A1, मतलब 3 -1 कितना 2 हो गया। इसका जो है लास्ट टर्म है कितना है 49, मीन्स an हमारा 49 हो जाएगा। तो सबसे पहले इसकी हेल्प से n फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, उसके बाद SN निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे an वाला पहले फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए। an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमारा कितना है 49 इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 2, रख दीजिए। 1 की साइड चेंज करो, 49 की तरफ ले आओ, 49 माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2। इसको हमने माइनस किया तो कितना है 48 इज इक्वल टू n माइनस 1। इधर इंटू है 2, इधर आके डिवाइड कर दिया, तो उससे 48 24 बार कट गया, ठीक है ना। अब देखो यहां से इसको ऊपर ले लेंगे, तो ये n इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 24 की तरफ ले आते हैं 1 को, तो 24 प्लस 1 कितना हो गया 25 हो जाएगा। अब SN निकाल देंगे, SN का फॉर्मूला लगाइए n/2, इसमें फर्स्ट टर्म भी है लास्ट टर्म, तो सीधा सीधा a प्लस l रख देंगे। l या nth टर्म an एक ही बात होती है। S25 इज इक्वल टू 25/2, फर्स्ट टर्म कितना 1 है, लास्ट टर्म कितना है 25/2। 49 प्लस 1 कितना हो गया 50, 2 से 25 बार कट गया, 25 इंटू 25 625 हो गया। तो इस टाइप से इसके ऑड नंबर्स के बिटवीन जो भी सम निकला 0 एंड 50 के बिटवीन 625 हो गया। तो इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम जो है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows: rupees 200 for the first day, rupees 250 for the second day, rupees 300 for the third day, etc. The penalty for each succeeding day being rupees 50 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as a penalty if he has delayed the work by 30 days? देखिए क्वेश्चन में कह रहा है किसी कंस्ट्रक्शन के वर्क में किसी कॉन्ट्रैक्ट में एक कोई फिक्स डेट के बाद वर्क को अगर डिले किया जाता है तो उसको पूरा करने के लिए डिले अगर होता है तो उसको जुर्माना मतलब लगाया जाता है, ठीक है ना। तो पेनल्टी लगाई जाती है। वो इस तरीके से है, फर्स्ट डे के लिए 200 रुपीज, सेकेंड डे के लिए 250 रुपीज एंड थर्ड डे के लिए 300 रुपीज
फिक्स की जाती है। देखो अर्थात प्रत्येक जो भी डेज आएंगे उनकी जो पेनल्टी है अपने से ठीक फर्स्ट डे के पेनल्टी से 50 रुपीज ज़्यादा है। पहले 200 थी, फिर 250, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, फिर 300। एक कॉन्ट्रैक्टर को जो भी पेनल्टी है उसके रूप में कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, ये जो है इस वर्क को 30 डेज जो है लेट कर देता है। तो देखिए इसमें सॉल्यूशन देखिए, पहले दिन जो है 200 रुपये पेनल्टी, सेकेंड डे 250, फिर 300, उसके बाद 350, इस टाइप से 50-50 बढ़ते जाते हैं। कितने डेज तक है? 30 डेज तक। फर्स्ट टर्म हमारा 200 है, कॉमन डिफरेंस 250 माइनस 200 मतलब 50। तो ये हमारा d इजिकल टू 8 माइनस 7 मतलब 250 माइनस 200 50 हो गया। इसके बाद ये कितने डेज तक डिले होना है? मतलब 30 डेज तक। तो सीधी सी बात है n की वैल्यू 30 हो जाएगी। अब Sn वाला इसमें फॉर्मूला लगा देंगे हम। Sn इजिकल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना? देखिए इसमें इस फॉर्मूले के अंदर इन सब की वैल्यू पुटअप कर दो। S30 इजिकल टू 30/2, आगे जो है 2 इंटू ए कितना है हमारा 200 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी कितना निकला है 50। 2 से इसको कैंसिल कर दो, 15 बार कैंसिल हो गया। 2 2 जा 4 2 0 400 हो गया, प्लस 30 माइनस 1 कितना हो 29 इंटू 50 15 400 प्लस 0 5 9 जा 45 5 2 जा 10 प्लस 4 14 15 400 प्लस 1 4 5 0 दोनों को ऐड करो 0 5 4 4 8 1 1850। इसको मल्टीप्लाई कर दो 15 के साथ, 15 0 जा 0 15 5 जा 75 15 8 जा 120 प्लस 7 127 तो 12 आ जाएगा। 15 प्लस 12 कितना होगा 27। ये आ गया हमारा 27750। तो 30 डेज अगर वर्क डिले होगा तो उसमें टोटल पेनल्टी लगेगी आफ्टर 30 डेज बाद 27,750 रुपीज। ठीक है, इतनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो इसे आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए अच्छे से। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। अ सम ऑफ ₹700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance। देखिए क्वेश्चन के अंदर कह रहा है किसी स्कूल के स्टूडेंट्स को उनमें जो भी एकेडमिक परफॉर्मेंस होती है उनके लिए 7 कैश प्राइजेस रखे जाते हैं। टोटल अमाउंट उनके लिए 700 रुपीज रखा जाता है।
if each price is ₹20 less than its preceding price, यदि उसमें प्रत्येक प्राइस की जो कॉस्ट है अपने ठीक पहले वाले प्राइस से ₹20 कम है, मतलब प्रत्येक प्राइस जो है अपने ठीक पहले प्राइस से कितना कम है? ₹20। जैसे एक 100 है तो उसके बाद वाला ₹80 हो जाएगा, इस टाइप से, ठीक है। फिर उसके बाद वाला ₹60। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइसेस। तो हमें प्रत्येक प्राइस की वैल्यू फाइंड करनी है, कितनी होगी। देखिए, जैसे कि सबसे पहले टोटल अमाउंट है जो प्राइसेस का 7 प्राइसेस हैं, टोटल अमाउंट ₹700 है। तो नंबर ऑफ प्राइस कितने हो गए? 7। अब जैसे मैंने बताया था, एक प्राइस जैसे कि ₹100 का, तो उससे पहले वाला ₹80 का होगा, तो कितने का डिफरेंस हो गया? ₹20 का। अब भाई पहला 100 का, फिर 80 का, फिर 60 का, इस टाइप से 20 का 8 - 7 निकालेंगे तो -20 हो जाएगा इसमें। तो हमारा इसके हिसाब से कॉमन डिफरेंस -20 हो जाएगा। ये तो हमने अपनी तरफ से सपोज करके देखा था। तो SN वाला फॉर्मूला लगा देंगे अब इसमें। SN = N/2 2A + N - 1 × D। ठीक है, देखिए SN कितना है हमारा? 700 है, N की वैल्यू 7 है, Y2 तो 2A + N 7 - 1 × D। D कितना है हमारा? -20 है। इसको क्लोज कर दो। 700 7/2 का आप इस तरफ ले आओ तो 2/7 हो जाएगा। आगे ब्रैकेट वाले रकम 2A + 7 - 1 कितना? 6 हो गया, 6 × -20। 7 से 700 100 बार कट गया, 100 × 2 200 = 2A + माइनस हो जाएगा, 6 × 2 = 12, एक 0। तो 2A = हो जाएगा हमारा 200, इस तरफ लेके आएंगे, + 120 हो गया। 2A = 320 हो गया। A = 320/2, 2 से 160 बार कट गया, तो A हमारा जो फर्स्ट टर्म है कितना आ गया? 160 आ गया, ठीक है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट प्राइस है A1, फर्स्ट प्राइस कितना? A1 कितना हो गया हमारा? 160 रुपीज। अच्छा, सेकेंड प्राइस कितना हो जाएगा? A2 जो कि 20 रुपीज कम होता जाएगा, 140 हो गया, क्योंकि D हमारा -20 था ना। ऐसे थर्ड कितना हो जाएगा हमारा? 20 फिर माइनस कर दो, 120। इसी तरह फोर्थ कितना हो जाएगा हमारा? 100। इसी तरह फिफ्थ कितना हो जाएगा? 100 फिर 20 फिर कम करो 100 में से, 80 हो गया। इसी तरह फिफ्थ हो गया। सिक्स्थ कितना हो जाएगा? 80 में से फिर 20 कम करो, 60 हो गया। इसी तरह सेवंथ प्राइस हो जाएगा हमारा 40 रुपीज, ठीक है। अब देखो प्लस करके देखें, 160 140 300 हो गया, 400 500 600 और 700, ठीक है ना। तो इस तरीके से 7 कैश प्राइजेज। तो ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। In a school, students
thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. देखिए, एक स्कूल में वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एयर पोल्यूशन कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. Example, a section of class first will plant one tree, a section of class 2 will plant 2 trees, and so on till class 12. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? देखिए, इसमें ये डिसाइड किया गया कि प्रत्येक क्लास का प्रत्येक जो भी सेक्शन है उनकी अपने क्लास के नंबर के इक्वल प्लांट्स लगाएगा. एग्जाम्पल के तौर पे क्लास फर्स्ट जो है एक ट्री लगाएगा. ठीक है. इसी तरह क्लास सेकेंड जो है 2 ट्री लगाएगा. ऐसे क्लास 3, ऐसे क्लास 4, ऐसे क्लास 12. और हर क्लास के कितने सेक्शन हैं? 3 सेक्शंस हैं. तो उसमें टोटल जो है स्टूडेंट्स के द्वारा स्कूल में कुल कितने ट्रीज लगाए जाएंगे. ठीक है. देखिए सॉल्यूशन सिंपल क्वेश्चन है. क्लास 1, क्लास 2, ऐसी क्लास 3, क्लास 4, 5, ऐसे डॉट क्लास 12 तक चलेंगे. इसमें क्लास 1 को 1 ट्री लगाना है, 2 को 3 ट्री, 2 ट्री, 3 को 3, 4 को 5, ऐसे 12 को. लेकिन हर क्लास के 3 सेक्शन हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि सारे सेक्शंस को प्लांट लगाने होंगे. 3 into 12 ऐसे 3 into 12. 3 1 are 3, 3 2 are 6, 3 3 are 9, 3 4 12, 3 5 15 इस टाइप से. 3 12 are 36. ठीक है. तो ये A1, A2, A3, A4, A5, AN. तो हमारा फर्स्ट टर्म 3 हो गया. अब देखो डिफरेंस तो सेम है ही सब में 3 का 3 की टेबल के हिसाब से ही. तो फर्स्ट टर्म 3 हो गया. कॉमन डिफरेंस 6 -3 मतलब 3. एंड हमारे जो है देखो नंबर ऑफ टर्म्स तो 12 पे होंगे क्यों क्लास 1 से शुरू हो रही है 12 तक. तो n हमारा 12 हो गया. अब SN वाला फॉर्मूला लगा दो n/2 क्योंकि कितने ट्रीज लगेंगे टोटल क्लासेस के हिसाब से इंटू 2a प्लस n -1 इंटू d. अब देखिए n की वैल्यू कितनी है 12/2. 2a प्लस a की वैल्यू कितनी है हमारी 3 है. तो 2 इंटू 3 प्लस 12 -1 इंटू डी कितना हो जाएगा 3. ठीक है. आगे इसको सॉल्व कर देंगे हम. देखिए इसमें आगे हम सॉल्व करेंगे तो 2 से 12 6 बार कट गया. 6 2 3 है 6 प्लस 12 -1 11 इंटू 3. ठीक है. कितना होगा 6 प्लस 11 3 है 33. 6 इंटू 6 प्लस 33 कितना हो जाएगा 39 हो. 6 9 जा 54, 6 3 जा 18, 5 23. तो 234 इस टाइप से आ गया. तो इसमें इतने जो है प्लांट्स टोटल लगेंगे 234. यही इसका आंसर हो गया.
तो इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर्स ऑल्टरनेटली at A and B, starting with the center at A of radii of 0.5 centimeter, 1 centimeter, 1.5 centimeter, 2 centimeter, dot dot dot, as shown in figure 5.4। देखिए इसमें ये स्पाइरल फॉर्म में दिया हुआ है। सेंटर जैसे पहले फर्स्ट है, ये इसका सेंटर ए है, इससे स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जो है पहले सेंटर ए से स्टार्ट किया है, फिर बी से दूसरा वाला स्पाइरल मतलब सेमी सर्कल। इसका रेडियस 0.5 है, इसका 1.5 है, फिर तीसरा इसका 2 सेंटीमीटर है, फिर आगे और भी बनेंगे 2.5, फिर 0.5 बढ़ते जाएंगे। तो इस तरीके से हमने सेमी सर्कल बने हैं जो कि स्पाइरल फॉर्म में बनाए गए हैं, जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है। तो इस तरीके से हमने 13 सेमी सर्कल्स बने हैं, जो कि इनकी जो टोटल लेंथ है स्पाइरल्स की वो क्या है ये फाइंड करनी है। देखिए इसके अंदर जो हमारे स्पाइरल्स हैं, पहले सॉल्यूशन देखिए, पहले की रेडियस है R1 जो कि 0.5 सेंटीमीटर। तो इसके अकॉर्डिंगली इसकी लेंथ ऑफ एन आर्क कितना निकलेगा, इसे देखो। ये L1, L2, L3, L4 इससे इंडिकेट किए गए हैं, ठीक है। अब देखो जैसे कि L1 है पहला हमारा, तो इसके लिए कितना होगा भाई, पूरे सर्कल के 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई आर अपॉन 2 मतलब पाई आर होगा, तो पाई इंटू R1 हो जाएगा। तो कितना हुआ, पाई इंटू 0.5। ऐसे ही L2 निकालेंगे, इसके लिए रेडियस है हमारी R2 1.0 सेंटीमीटर, तो L2 हो जाएगा पाई R2 जो कि पाई इंटू 1.0। इसके बाद ऐसे ही R3 रेडियस है हमारी 1.5 सेंटीमीटर, तो L3 हो जाएगा हमारा पाई इंटू R3, ठीक है, सेमी सर्कल के लिए, तो पाई इंटू 1.5। ऐसे ही L4 निकालेंगे, फिर ऐसे ही L5, L6। तो देखो ये ऐसे A1 की तरह काम करेगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म है। तो पहले हमारा L1 है जो फर्स्ट टर्म हो जाएगा पाई इंटू 0.5, क्योंकि इनके बिटवीन जो गैप है ना 0.05 का है, 0.5। तो A इतना हो गया हमारा। इसके बाद कॉमन डिफरेंस हो जाएगा हमारा, देखिए L2 में से L1 को माइनस कर देंगे, तो पाई इंटू 1.0 माइनस पाई इंटू 0.5। 1 में से 0.5 को माइनस कर तो 0.5 ही आएगा, पाई कॉमन है, तो इस टाइप से D निकल आया हमारा। इसके बाद जो है कितने स्पाइरल कह रहा है इसमें, 13। एन की वैल्यू 13 हो जाएगी। टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल्स एस एन निकालना है। एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। एन की वैल्यू 13 हमारी, 13 बाई 2 इंटू ए कितना हो जाएगा, पाई इंटू 0.5 प्लस एन की वैल्यू 13 माइनस 1, और डी हमारा कितना है, पाई इंटू 0.5, ठीक है। इस टाइप से इसे क्लोज कर देंगे। देखिए आगे इसको सॉल्व करेंगे। 13 बाई 2, तो 2 इंटू 0.5, 2 5 10, तो 1 पाई हो गया। 12
इंटू पाई इंटू 0.5, 13/2, 1 पाई प्लस 12 जो 60, मतलब 6 पाई हो गया। 13/2, 7 पाई 6 पाई 1 पाई कितना, 7 पाई हो गया। 13/2 इंटू 7, पाई की वैल्यू रख दो 22/7 इसमें दे रखा है। 7 कट गया, 2 से 11 बार, 13 1 13, 13 1 40, तो 143 सेंटीमीटर। तो इस टाइप से ये इसकी टोटल लेंथ हो जाएगी 143 सेंटीमीटर। इसे आप नोट कर लीजिए अच्छे से। अब इसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन देखिए। 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the next row, to 8 and so on. ये फिगर है इसका। In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top row? देखिए, इसमें 200 लॉग्स मतलब लट्ठों का एक पूरा वो ढेर टाइप का है, उसके रूप में इनको रखा जाता है। सबसे जो नीचे वाला है, ये वाली लाइन, इसमें 20 है, 20 लॉग्स। उससे फिर ऊपर 19 फिर 18, इस टाइप से। तो इसमें टोटल जो है लॉग्स हैं 200। तो सबसे ऊपर वाले रो में कितने लॉग्स हैं ये फाइंड करना है। देखिए सॉल्यूशन, इसमें पहले में 20 है, फिर 19 है, इसके बाद 18 है। ठीक है, ऐसे ऐसे एक एक कम होता जा रहा है। तो एपी में तो हैं ये, तो इसका मतलब ये A1 है, A2 है, A3। तो फर्स्ट टर्म हमारा 20 हो गया। कॉमन डिफरेंस 19 माइनस 20 मतलब 8 माइनस 7, तो -1 हो गया। एन हमें फाइंड करना है। एन हमारा कितना है, 200 है। ठीक है, एन वाला फॉर्मूला लगाते हैं पहले। एन इक्वल्स टू n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, देखिए एन की वैल्यू कितनी है, 200। एन फाइंड करना, n/2, 2 इंटू ए कितना है 20, प्लस n-1 इंटू डी कितना, -1। ठीक है, आगे देखिए 200, इस 2 को इधर ले आते हैं, इक्वल टू n इंटू 22 या 40 प्लस -1 से इंटू करेंगे तो माइनस हो जाएगा, -n+1। ठीक है, आगे जो है इसको हम ऊपर ले आते हैं। ठीक है, तो 400 इज इक्वल टू n इंटू 41 माइनस n। ठीक है, इसको ओपन किया तो 40n माइनस n² इज इक्वल टू 400। इनको सेम साइड ले आओ, n² माइनस 41, 1n माइनस 4 सॉरी प्लस का होगा इधर, ये तो इस तरफ है। 400 के फैक्टर करोगे तो 25 इंटू 16 हो जाएगा। ये प्लस का है तो ऐड करके आ जाएगा, 25n माइनस 16 है प्लस 400 इज इक्वल टू 0। इनके दो के ग्रुप बना लो, तो n कॉमन लिया, n माइनस 25 माइनस 16, तो n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। n माइनस 25 कॉमन ले लिया तो n माइनस 16 आ गया। अब n माइनस 25 इज इक्वल टू 0, n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू 25 हो गई और एक n की वैल्यू 16 हो गई। ठीक है, इसमें अब देखो दो तो नंबर ऑफ टर्म्स हो नहीं सकते, तो दोनों से an निकालेंगे। पहले n की वैल्यू 25 से, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इससे 825 निकाला हमने, तो a कितना हमारा 20 प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी।
डी कितना है -1, तो 20 प्लस 25 में से 1 माइनस किया 24 इंटू -1, 20 माइनस 24 कितना आ गया -4। देखिए माइनस में तो नंबर्स हो नहीं सकते, तो इसका मतलब ये तो पॉसिबल है नहीं, निगलेक्ट हो जाएगा n इक्वल्स टू 25। अब n के प्लेस पे कितना रखेंगे 16 रखेंगे, तो ये 16 हो जाएगा हमारा 20 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, वही n वाले फॉर्मूले में रखेंगे। 20 प्लस 15 इंटू -1 कितना हो गया 20 माइनस 15 इक्वल्स टू 5। तो इस तरीके से इसमें ये 16 जो है 5 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स 16 होंगे और उसके अंदर कितने लॉग्स होंगे हमारे 5 लॉग्स होंगे। ठीक है, तो इस टाइप से ये आंसर हो जाएगा। तो इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20 है, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट is placed at the starting point, which is 5 meter from the first potato, and the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. See figure 5.6। ये इसमें एक बकेट है, एक लड़की जो है इस तरह से आती है, जैसे पहला पोटैटो यहाँ से उठाएगी, इसमें डालेगी, फिर वापस आएगी, ऐसे दूसरा उठाएगी, फिर वापस आएगी, ऐसे तीसरा, इस तरीके से ये एक स्ट्रेट लाइन में रखे हुए हैं। टोटल पोटैटोज कितने हैं 10 है। अ कंप्यूटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक विद इट, ड्रॉप्स इट इन द बकेट। तो कंप्यूटर स्टार्ट करती है बकेट से, पहला जो नियरेस्ट है उसको उठाती है, फिर वापस आती है। इसमें रन्स बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो के लिए भागती है, फिर नेक्स्ट इसमें डालती है, फिर नेक्स्ट के लिए रन्स टू द बकेट टू ड्रॉप इट इन, एंड शी कंटिन्यूस इन द सेम वे अंटिल ऑल द पोटैटोज आर इन द बकेट। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ऑफ द कंप्यूटर हैज टू रन। तो उसने इस तरीके से सारे पोटैटो इसमें डाले, तो टोटल डिस्टेंस उस कंप्यूटर ने कितनी कवर की, कितनी दौड़ी वो इसके अंदर। ठीक है, देखिए इसमें टोटल डिस्टेंस फाइंड करनी है, उसके द्वारा कितनी डिस्टेंस कवर हुई। तो इसमें सबसे पहला जो है पोटैटो जैसे 5 मीटर पर है, उसके बाद दूसरा पोटैटो 3 मीटर आगे, 5 प्लस 3। इसके बाद थर्ड पोटैटो 5 प्लस 3 प्लस 3, 3 मीटर पर आगे बढ़ गए। देखो सबसे पहले जो है भाई, जितना इस पोटैटो को इसमें यहाँ से उठाएगी, इसमें डालेगी, फिर दोबारा यहीं आना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे इसको फिर दोबारा, तो डबल डिस्टेंस उसके द्वारा तय होगी हर किसी के लिए। तो 2 से इनटू कर दो, आना और जाना, इस तरीके से अंदर है। देखो कितना हो गया 10, 2 इंटू 5 प्लस 3 मतलब 8, 2 इंटू 5 प्लस 3 प्लस 3, 3 3 6 प्लस 5 11। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। तो ये 10 2 8 से 16, 2 11 से 22। इनमें कितने का डिफरेंस है 6 6 का। तो सीधी सी बात है, एपी में तो है ही। फर्स्ट टर्म हो गया हमारा 10 एंड कॉमन डिफरेंस हो गया हमारा 16 माइनस 10 मतलब is to माइनस 6। नंबर ऑफ टर्म्स कितने पोटैटोज हैं 13 है। देखिए तो एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस 13 फाइंड करना है, तो 13 बाई 2, 2 इंटू ए कितना है 10 प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी हमारा 6 है। ठीक है, आगे इसको हम सॉल्व करेंगे।
तो 13/2, 2 10 is 20 plus 13 minus 1 12 into 6. 13/2, 20 plus 12 6 is 72. 13/2, 20 plus 72 कितना हो गया? 92. 2 से कट जाएगा, 2 4 से 8, 2 6 से 12. 13 से मल्टीप्लाई कर दो इसको. 13 6 is 78, 13 4 is 52 plus 7 59. अच्छा सॉरी, हमने नंबर ऑफ पोटैटोज 10 है इसके अंदर, टोटल 10 पोटैटोज कह रहा है, तो n की वैल्यू कितनी होगी? 10 होगी यहाँ पर. तो 10 minus 1 9 हो जाएगा. 9 6 से कितना आएगा? 54 आएगा. 54 plus 20, तो 13/2 into 74. 2 से कट जाएगा 37. 37 को 13 से इंटू कर दो. 13 7 जा 91, 13 3 जा 39 और 9 plus 9 18. अच्छा शुरू में भी गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 10 रखा जाएगा. 2 से 5 बार घट गया. स्क्वायर देखिए 5 into 20 plus 54 74. 5 4 is 20, 5 7 is 35 और 2 37. तो 370 मीटर. ठीक है, इतनी टोटल डिस्टेंस उसको कवर करनी होगी 10 पोटैटो उठाने के लिए. तो इसे आप देख लीजिए अच्छे से. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि हमारी थोड़ी सी मेहनत जो है सफल हो जाए. अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं. एंड नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.